मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं अपने गुज़िश्ता वीडियो में ये बता चुका हूँ कि किस तरह नाम नहाद बुज़ुर्गों की कब्रों पर उर्स के नाम पर सालाना मेला लगाया जाता है। इस साल 29 जनवरी यानी 6 जमादिउल आखिर अजमेर में ये मेला लगेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर। वैसे पूरे साल मज़ारों पर हाजिरी का सिलसिला जारी रहता है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी आखिरत की याद के लिए या कब्र वाले की मग़फ़िरत की दुआ के लिए नहीं होता, बल्कि अपने फ़ायदे के ख्याल से किया जाता है। पिछले दिनों अजमेर की दरगाह में झगड़े की वजह बना था सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब का लिखा हुआ कलाम है, जो हमेशा मुतनाज़े कलाम रहा है। लोगों का उन पर अक्सर ये इल्ज़ाम रहा है कि ये सलाम उन्होंने अपने बेटे मुस्तफ़ा रज़ा के लिए लिखा था। अहमद रज़ा की बीवी का नाम रहमत बीवी था। इस तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत हुए। और ग्रामर के लिहाज से भी देखा जाए तो जान लें कि जान लफ्ज़ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जान लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको जान से ज़्यादा चाहा जाता है, जैसे मेरी जान, अम्मी की जान, अब्बू की जान वगैरह। ये सलाम अगर वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल में रख कर लिखा गया होता तो मेरी समझ से मुस्तफ़ा के बाद जाने रहमत नहीं बल्कि जाने आमिना लफ्ज़ आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुस्तफ़ा भी था? मुझे तो किसी हदीस की किताब में मुस्तफ़ा नाम नहीं मिलता। हाँ, बुखारी में अल्लाह के नबी के 4 नाम मिलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे 4 नाम हैं। मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं हासिर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझको 4 नाम दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सलाम हो या दरूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कलमात खुद तालीम फरमाए हैं। ये हम लोग जो राग रागिनी में गा गा कर दरूद व सलाम पेश करते हैं, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं होती। शायरी सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती है। गाना और बजाना हम हिंदुस्तानियों के कल्चर में रचा बसा हुआ है। हम लोग अपनी बातों में असर पैदा करने के लिए शायरी का सहारा लेते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस कलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आपको ताज्जुब न हो, इस सलाम का इस्तेमाल दीगर फ़िरका के लोगों को चिढ़ाने के लिए भी किया जाता है। बाज़ मस्जिदों में फज्र और जुमा की नमाज के बाद बजरिए लाउड स्पीकर तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर ये सलाम पढ़ा जाता है। इसके अलावा कोई भी जलसा हो, तकरीर हो, मिलाद की महफिल हो, कुरान खानी हो, यहाँ तक कि अब निकाह के मौके पर भी ये सलाम पढ़ा जाने लगा है। इस बात पर हमें गौर करना होगा कि अल्लाह और उसके रसूल को वही दरूद व सलाम पसंद होगा जिसकी तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में तालीम फरमाई हो। दरूद और सलाम के मामले में भी हम लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। हमसे मतलब मैं नहीं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कलाम के बाज़ असार तो इतने गुस्ताखाना हैं कि अगर इन्हें महफिल में पढ़ा जाए तो अवाम ही जूते लेकर दौड़ा देगी।
उसी में से एक शेर ये है, रिफते बादे किल्लत पे लाखों दुरूद, रिफते बादे किल्लत पे लाखों दुरूद, इज्जते बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। यानी अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पस्ती दी, फिर उसके बाद बुलंदी दी, उन पे दरूद हो, लाखों दरूद हो, और पहले जिल्लत दी और जिल्लत के बाद इज्जत दी, इसलिए उन पर लाखों सलाम हो। अब मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि वो अंबिया को जलील नहीं होने दिया, अंबिया को जलील नहीं होने देता। अंबिया पर लाख मुसीबतें आए, परेशानियां आए, यहाँ तक कि अंबिया शहीद कर दिए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कहीं जलील नहीं होने दिया। ये अल्लाह ताला के नुमाइंदा होते हैं और चुने हुए लोगों में से होते हैं, अल्लाह ताला इन्हें जलील नहीं होने देता। अब इन्होंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जलील लफ्ज का इस्तेमाल किया है, इसी गलती पे ये दूसरे फिरका के लोगों को दबोचते थे। इस्माइल देहलवी ने जो अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में ये जुमला लिखा था कि नबी की बड़ाई बस इसी में है कि वो अल्लाह ताला के भेजे हुए होते हैं। अल्लाह ताला के सामने कोई बड़ी से बड़ी हस्ती चमार से ज्यादा जलील है। मैं इस जुमले की तायीद नहीं करता हूं, हालांकि उन्होंने भी ये गुस्ताखाना जुमला लिखा है, लेकिन इसी तरह का जुमला जब इन्होंने खुद लिखा तो इस जुमले पर किसी दूसरे को पकड़ना नहीं चाहिए था। और उन्होंने पकड़ा भी तो कुछ इस तरह की इबारतों को इकट्ठा किया और वो सऊदी अरब ले गए और उलमाए अरब से इनके खिलाफ फतवा लगवाया और उन लोगों की इबारतों को कुफरिया इबारत साबित किया और उनके कुफ्र में शक करने वाले को भी काफिर करार दिया। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।